इमेजिन कीजिए, एब्सोल्यूट नथिंगनेस। ना वक्त, ना स्पेस, ना रोशनी, कुछ भी नहीं। एक ऐसी खामोशी जिसे सुनने वाला भी कोई नहीं। फिर एक सेकंड के भी सबसे छोटे, नाकाबिले यकीन हिस्से में पूरी कायनात वजूद में आ जाती है। हर सितारा, हर गैलेक्सी, ये जमीन और आप और मैं। लेकिन कैसे? कुछ नहीं से सब कुछ का सफर कैसे शुरू हुआ? ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा और सबसे गहरा सवाल है। अस्सलामुअलैकुम और नमस्ते दोस्तों। मैं हूं जीशान शेख और आप देख रहे हैं क्रिएटिव माइंड्स। आज हम एक ऐसे सफ़र पर जा रहे हैं जो 13.8 बिलियन साल पुराना है। हम वक्त की शुरुआत को देखेंगे। हम अपनी कायनात की पैदाइश की कहानी उसके सबूतों के साथ बिल्कुल सादे तरीके से समझेंगे। तो चलिए इस कॉस्मिक डिटेक्टिव स्टोरी को शुरू करते हैं। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले हमें दो बुनियादी चीज़ों को समझना होगा जिनके बिना कायनात का वजूद ही नहीं। स्पेस और टाइम। ये हैं क्या? स्पेस यानी जगह को आप एक खाली स्टेज समझें। एक अजीम बेइंतहा स्टेज जिस पर कायनात का सारा ड्रामा अनफोल्ड होता है। इस स्टेज पर ही गैलेक्सीज बनती हैं, सितारे जलते हैं और प्लैनेट्स घूमते हैं। इसके बगैर किसी भी चीज़ के होने की कोई जगह ही नहीं होती। ये तीन डायमेंशंस, लंबाई, चौड़ाई और गहराई का वो कैनवस है जिस पर रियलिटी पेंट की जाती है। और टाइम यानी वक्त क्या है? टाइम इस स्टेज पर चलने वाला शो है। ये एक दरिया की तरह है जो हमेशा आगे बहता है। ये वो फोर्थ डायमेंशन है जो चेंज को मुमकिन बनाता है। अगर वक्त ना होता तो हर चीज ठहरी रहती, जमी रहती। कोई सितारा पैदा ना होता, कोई जमीन ना घूमती। टाइम ही वो घड़ी है जो पहले और बाद में का कॉन्सेप्ट पैदा करती है। 20th सेंचुरी में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इन दोनों आइडियाज को मिलाकर एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट दिया, स्पेस टाइम। उन्होंने बताया कि स्पेस और टाइम दो अलग चीजें नहीं, बल्कि ये एक ही चादर के दो हिस्से हैं। एक ऐसी लचीली चादर जिस पर पूरी कायनात टिकी हुई है। और इसी स्पेस टाइम का जन्म बिग बैंग के साथ हुआ। हमारी ये इन्वेस्टिगेशन 20th सेंचुरी के शुरू में शुरू होती है, एक साइंटिस्ट के साथ जिसका नाम था एडविन हबल। अपनी ऑब्जर्वेटरी में हबल ने उस वक्त की सबसे बड़ी टेलीस्कोप से गैलेक्सीज को स्टडी करना शुरू किया। और उन्होंने एक ऐसी चीज नोटिस की जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। उन्होंने देखा कि ऑलमोस्ट हर गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है। और जो गैलेक्सी जितनी दूर थी वो उतनी ही तेजी से दूर जा रही थी। ये एक शॉकिंग डिस्कवरी थी। उस वक्त तक साइंटिस्ट्स ये मानते थे कि यूनिवर्स स्टैटिक है, लेकिन हबल के पास प्रूफ था कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, फैल रहा है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है रेजिन ब्रेड एनालॉजी। इमेजिन कीजिए कि आप एक रेजिन ब्रेड को बेक कर रहे हैं। जैसे जैसे ब्रेड का आटा फूलता है, उसके अंदर के सारे किशमिश यानी रेजिन्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। कोई भी किशमिश खुद नहीं हिल रहा, लेकिन उनके बीच का स्पेस यानी आटा एक्सपैंड हो रहा है। हमारी गैलेक्सीज भी बिल्कुल इसी तरह एक दूसरे से दूर जा रही हैं, क्योंकि स्पेस खुद एक्सपैंड हो रहा है। ये हमारी इन्वेस्टिगेशन का पहला सबसे अहम क्लू था। जब साइंटिस्ट्स को ये पता चला कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, तो उन्होंने एक सिंपल सवाल पूछा, अगर हम वक्त की घड़ी को पीछे घुमा दें तो क्या होगा? अगर हर चीज आज एक दूसरे से दूर जा रही है, तो इसका मतलब है कि कल वो करीब थी, उससे पहले और करीब। और अगर हम इस कॉस्मिक क्लॉक को 13.8 बिलियन साल पीछे ले जाएं, तो हम एक ऐसी सिचुएशन पर पहुंचते हैं जिसे समझना भी मुश्किल है। पूरी कायनात, हर चीज एक ऐसी सिंगल पॉइंट में आकर सिमट जाती है जो एक रेत के जर्रे से भी छोटा है। इस पॉइंट को साइंटिस्ट्स सिंगुलैरिटी कहते हैं। इस पॉइंट पर फिजिक्स के सारे लॉज फेल हो जाते हैं। ये एक ऐसी जगह थी जहां स्पेस और टाइम का कोई वजूद नहीं था। ये इन्फिनिटली हॉट और इन्फिनिटली डेंस था। हर चीज जो आज हम देखते हैं इसी एक ना दिखने वाले नुक्ते में कैद थी। और फिर 13.8 बिलियन साल पहले उस सिंगुलैरिटी से एक नाकाबिले बयान इवेंट हुआ जिसे हम द बिग बैंग कहते हैं।
अब ये ज़रूरी है समझना कि बिग बैंग एक धमाका नहीं था, जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। ये कोई आग का गोला नहीं था जो खाली स्पेस में फटा हो, बल्कि ये स्पेस और टाइम का ही जन्म था। ये वो लम्हा था जब हमारी कायनात का स्टेज और उस पर चलने वाला शो दोनों एक साथ वजूद में आए और उस एक नुक्ते से फैलना शुरू हुए। पहले सेकंड के भी छोटे हिस्से में यूनिवर्स एक अंगूर के साइज से बढ़कर पूरे सोलर सिस्टम से भी बड़ा हो गया। इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। उस वक्त कायनात आग का एक समंदर थी, इतनी गर्म कि एटम्स भी नहीं बन सकते थे। लेकिन जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, वो ठंडा होने लगा। बिग बैंग के 3 मिनट के अंदर टेम्परेचर इतना गिर गया कि पहले प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बने और फिर उनसे पहले एटम्स की न्यूक्लियस। ये थे सबसे सिंपल एलिमेंट्स, हाइड्रोजन और हीलियम। आज भी हमारी कायनात का 98% हिस्सा इन्हीं दो एलिमेंट्स से बना है। लेकिन हमें ये सब कैसे पता? क्या इस अजीम कहानी का कोई सबूत है? बिल्कुल है, और वो सबूत है हमारी कायनात में आज भी मौजूद। 1965 में 2 अमेरिकन साइंटिस्ट्स पेंजियास और विल्सन ने एक नए रेडियो टेलीस्कोप पर काम कर रहे थे। उन्हें अपने टेलीस्कोप में हर तरफ से आने वाली एक अजीब हल्की सी हिस्स की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उन्हें लगा कि उनके इक्विपमेंट में कोई खराबी है। उन्होंने टेलीस्कोप को साफ किया, उस पर बैठे कबूतरों को हटाया, लेकिन वो आवाज़ नहीं गई। बाद में उन्हें पता चला कि ये आवाज़ कोई खराबी नहीं थी, ये बिग बैंग का एको था। ये उस अजीम धमाके की वो गर्मी थी जो 13.8 बिलियन साल का सफ़र करने के बाद अब आकर उनके टेलीस्कोप से टकरा रही थी। इसे आज हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB कहते हैं। ये CMB हमारे यूनिवर्स की बेबी पिक्चर है। ये वो पहली रोशनी है जो बिग बैंग के 380,000 साल बाद आज़ाद हुई। ये बिग बैंग थियरी का सबसे बड़ा और सबसे अहम सबूत है। ये वो स्मोकिंग गन है जो साबित करता है कि शुरुआत में एक अजीम धमाका हुआ था। तो बिग बैंग ने हमें हाइड्रोजन और हीलियम दिए, लेकिन बाकी सब कुछ कहाँ से आया? सोना, चांदी, ऑक्सीजन और कार्बन। वो कार्बन जिससे हम और इस जमीन पर हर जिंदा चीज बनी है। इसका जवाब है सितारों से। बिग बैंग के करोड़ों साल बाद हाइड्रोजन और हीलियम के बादल ग्रेविटी की वजह से इकट्ठे हुए और उनसे पहले सितारे बने। ये सितारे अजीम न्यूक्लियर फर्नेसेस थे। उनके कोर में सिंपल एलिमेंट्स जुड़कर नए हैवियर एलिमेंट्स बनाने लगे, और जब ये सितारे मरे तो उन्होंने ये सारे एलिमेंट्स पूरी कायनात में बिखेर दिए। इसका मतलब यह है कि आपके जिस्म में मौजूद हर एटम, आपके खून में दौड़ने वाला लोहा, आयरन, आपकी हड्डियों का कैल्शियम, ये सब कुछ अरबों साल पहले किसी दूर दराज सितारे के दिल में बना था। मशहूर साइंटिस्ट कार्ल सेगन ने कहा था, वी आर मेड ऑफ स्टार स्टफ। हम लफ्जी मायनों में स्टार डस्ट हैं। ये साइंटिफिक हकीकत सिर्फ एक फैक्ट नहीं, ये एक गहरा फलसफा है। ये हमें बताती है कि हम सब, हर इंसान, हर जानवर, हर दरख्त, हम सब एक ही कॉस्मिक ओरिजिन से आए हैं। हम सब एक दूसरे से और इस अजीम कायनात से एक अनोखे बंधन में बंधे हुए हैं। तो अगली बार जब आप रात को आसमान में सितारों को देखें, तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ दूर की रोशनी नहीं देख रहे, आप अपनी तारीख देख रहे हैं, आप अपने घर को देख रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मैं जल्द ही एक क्वेश्चन आंसर सेशन करने वाला हूं। तो उस Q&A वीडियो के लिए आप मेरे बारे में कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब अपनी Q&A वीडियो में दूं। अगर आपको ये कॉस्मिक सफ़र पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और क्रिएटिव माइंड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।